everyone, this is Prachi. Welcome in our channel Learn with Minendra. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्टीट्यूड रिलेटेड टॉपिक डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। और इसमें ट्रेन बेस्ड जो एग्जाम्पल आते हैं इस पर आज हम फोकस करेंगे। इसी रिगार्डिंग मैंने बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लिखा हुआ है, वी कैन से एज फॉर्मूला। व्हाइल सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल we need to keep in mind the very best formula. It is very simple. It is distance is equal to speed into time. Okay, यही फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ता है। देन सेकेंड जो है, हमें कभी कभी स्पीड किलोमीटर पर आवर में देते हैं और हमें आंसर पूछा जाता है मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करने के लिए हमें जो भी गिवन डेटा है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया और हमें अगर उसे किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है उस नंबर को हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अभी इस वीडियो में हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि नॉर्मली ये जो टॉपिक है इसमें 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है, आपको ये दिया जाता है कि मतलब ट्रेन है वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पास कर रही है तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई पेड़ रहेगा या कोई इंसान खड़ा रहेगा। इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, मतलब ये ट्रेन है, इसकी उतनी लंबाई है और ये ट्रेन किसी पेड़ को पास कर रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा। ये उस टाइम पे जो ट्रेन की लेंथ होती है वो हम उसी को हम डिस्टेंस समझ लेते हैं। और सेकेंड केस होती है, उसमें क्या होता है, जो ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को या किसी दूसरे ट्रेन को पास करती है तो वो टाइम पूछते हैं। इस केस में क्या होगा, जो ट्रेन की लेंथ है और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है उसको ऐड करके हम लोग टोटल डिस्टेंस समझ लेंगे। समझ गए। अभी हम देखेंगे, अभी हमने जो कुछ भी थ्योरी देखी उसके ऊपर क्वेश्चंस, और I will give you guarantee that after this video you will solve the question based on this type immediately within a less time. फर्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या दिया है, a train running at the speed of 56 किलोमीटर पर आवर crosses a pole in 18 सेकेंड। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 56 किलोमीटर पर आवर। गिवन क्या है, स्पीड इज इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दिया है, कितने सेकेंड में पास कर रही है पोल को, 18 सेकेंड में। ओके, हमें पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। उन्होंने हमें पूछा है कि ट्रेन की लेंथ क्या है। जैसे मैंने बोला कि हमारा मेन फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमें क्या दिया है, उन्होंने स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में और हमें जो कुछ भी ऑप्शन दिए हैं वो दिख रहे कि मीटर में है। इसके लिए पहले हमें 56, हम लोग क्या करेंगे, 56 इंटू 5/18 हमें मिलेगा 140 डिवाइड बाय 9। अभी हमारा ये फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। हमें निकालना है ट्रेन की लेंथ is equal to speed into time। स्पीड कितना है हमारा, 18 सेकेंड, टाइम है 140/9। ये है 280 मीटर। ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अभी हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या दिया है उसमें, अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग, लेंथ दी है 110 मीटर, इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर टू पास अ 132 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन हाउ मेनी टाइम्स। यहाँ पे क्या दिया है, पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, अभी यहाँ पे उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, मतलब सेकंड केस मैंने जो बोली थी वो वो दिए। उसमें हम लोग अभी क्या करेंगे, देखिए अगर हमें निकालना है डिस्टेंस तो मैंने बोला था कि अगर
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब प्लेटफॉर्म या कुछ और है, तो हम लोग डिस्टेंस से वो हमारे ट्रेन की लेंथ प्लस वो डिस्टेंस होगा। तो अभी ट्रेन की लेंथ कितनी है 110 मीटर और प्लेटफॉर्म की है 132 मीटर। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस हुआ। तो हमें निकालना है टाइम। तो इसमें हमें दिया है, स्पीड भी दिया हुआ है, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो हम लोग अभी निकालेंगे कि टाइम कितना है, कितना लगेगा। ओके, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस पैसिव, डिस्टेंस मतलब लेंथ। ओके, सो यहाँ पे 110 प्लस 132 डिवाइड बाय स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर और हमें आंसर देना है सेकेंड में, सो हमें इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18। सो कितना आ गया, ये है 242 डिवाइड बाय 20। सो हमें आंसर कुछ मिलेगा 12.1 दैट इज इन सेकेंड। ये है हमारा आंसर। हमने क्या किया, हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। सो हमने टोटल डिस्टेंस के लिए हमने इस दोनों को ऐड किया, प्लस डिवाइड बाय हमारी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में। सो हमने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया और आ गया हमारा आंसर 12.1। यह है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो यहाँ पे स्क्रीन पे रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल। सेम है, जैसे सेकंड सॉल्व किया वैसे थर्ड सॉल्व करना है। आप चाहे तो खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। सो चलो मैं बताती हूँ क्या एग्जाम्पल। अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम इट विल पास अ प्लेटफॉर्म ऑफ 200 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे भी सेम टाइम पूछा है, ट्रेन की लेंथ दी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है, ट्रेन का स्पीड दिया है, तो सब यही स्टेप्स है। सो क्या है, ट्रेन की लेंथ कितनी है 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की भी कितनी है 200 मीटर, सो टोटल हो गया 400। स्पीड हमें दिया है सेम 72 किलोमीटर पर आवर। हमें टाइम निकालना है, सो 400 डिवाइड बाय 72 इंटू 5/18। सो यहाँ पे आएगा 400 डिवाइड बाय 20, ये आएगा 20 सेकेंड। सो इन आवर थर्ड क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20 सेकेंड। सो that much simple the examples was, बट हम लोग जब भी एग्जाम्पल देखते हैं या कोई हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हमें कुछ भी समझ नहीं आता। बट ये बस 2-3 स्टेप्स के एग्जाम्पल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपने फॉर्मूला। तो चलो अब हमें देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, यहाँ पे स्क्रीन पे है। सो उसमें हमें क्या दिया है, लेंथ दी है, मैं पढ़ती हूँ पहले। A train 700 meter long is running at the speed of 72 km per hour. If it crosses a tunnel in 1 minute, the length of the tunnel is. So हमें दिया है लेंथ ट्रेन की 700 मीटर, देन स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम दिया है कि वो 1 मिनट में टनल को क्रॉस करती है। सो और हमें निकालना है टनल की लेंथ। सो फर्स्ट हमें क्या निकालना है टनल की लेंथ। सो हम लोग वो एज्यूम करेंगे, सपोज length of tunnel is equal to, जैसे x meter, right? So just put the data in a formula. So time is equal to distance upon speed.
यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, टोटल 700 प्लस x, स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमें चाहिए पर सेकेंड में, सो 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे टाइम दिया है हमें 1 मिनट, तो उसको 1 मिनट का हम लोग 6 सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 60, राइट। सो अभी 700 प्लस x इज इक्वल टू 60 इंटू 72 इंटू 5/18, ये हम लोग इस साइड में लेके जाएंगे। तो ये सब कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या आएगा, 700 प्लस x इज इक्वल टू 18, सो ये हमें आएगा कुछ 12, सो x इज इक्वल टू 100 माइनस 700, x इज इक्वल टू 500 मीटर। सो टनल की लेंथ आएगी 500 मीटर, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझा आपको ये? सो अभी हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। वो ये है कि अगर सब आगे के एग्जाम्पल देखने से पहले, अगर सपोज हमें कुछ एग्जाम्पल में ऐसे देते हैं कि दो ट्रेनें हैं, वो सेम डायरेक्शन से जा रही है, तो वो अगर हमें टाइम निकालना है, सपोज आपको दोनों ट्रेन की लेंथ दी है, दोनों ट्रेन का स्पीड दिया है, बट आपको बोला है कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर हमें उनका रिलेटिव स्पीड निकालना है और टाइम टेकन बाय दैट बोथ ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, ऐसा अगर पूछा है, तो इस टाइम पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये है उसकी लेंथ a मीटर, इसकी लेंथ है b मीटर, ये इसका स्पीड है x, इसका स्पीड है y। सो अगर हमें उनका टाइम निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी अपॉन x माइनस y। ओके, the time taken by train to cross each other if they are moving in same direction, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका स्पीड, रिलेटिव स्पीड है वो माइनस होगा। और अगर ये जो ट्रेन है वो ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका रिलेटिव स्पीड की एडिशन होगी, अपोजिट अट्रैक्ट्स। ओके, सो अगर टाइम टेकन by train to cross each other if they are going in opposite direction, then we have to use the formula a plus b upon x plus y, that is relative speed. Okay, so this is the difference. So we can take the examples on this. So example number 5 is on your screen. So इस example में क्या दिया है, two trains of length 120 meter and 80 meter are running in the same direction with velocities of 40 km per hour and 50 km per hour respectively. The time taken by them to cross each other is. So मैंने जैसे बोला आपको, यहाँ पे दी है फर्स्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या है 120 मीटर, लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन है 80 मीटर। ओके, स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन दी है 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड ट्रेन दी है 50 किलोमीटर
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इनका रिलेटिव स्पीड निकालना है, और वी कैन से रिलेटिव स्पीड। सो मैंने क्या बताया था, अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इनका रिलेटिव स्पीड माइनस होगा। सो हमें 50 माइनस 40 दैट इज रिलेटिव स्पीड मिलेगा 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अभी हमें रिलेटिव स्पीड मिल गया। अभी हमें क्या निकालना है, टाइम। सो वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या आएगा, 120 प्लस 80। रिलेटिव स्पीड आएगा 10 किलोमीटर पर आवर में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में दिया है, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में। सो 10 × 5/18। ओके, सो ये सॉल्व करने के बाद हमें आंसर आएगा 72 सेकेंड। सो 72 सेकेंड, इट्स योर ऑप्शन नंबर सी। सो that both train will take 72 seconds to cross each other when they are going in same direction. So it's enough. And the last our problem is two trains A and B traveling in opposite direction cross each other in 6 seconds. The speed of train A is 126 km per hour, while that of train B is 92 km per hour. If length of train A is 160 meter, what is the length of train B? So क्या दिया है हमें, दो ट्रेन है A और B ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये अगर इस तरफ जा रही है तो दूसरी हम बोल सकते हैं B इस तरफ आ रही है। सो ये दोनों क्रॉस करती है एक दूसरे को। टाइम कितना दिया है, 6 सेकेंड। देन ए की स्पीड ऑफ ट्रेन ए वो दी है 126 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ ट्रेन बी ये दी है 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, और हमें और एक डेटा दिया है दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन ए दैट इज 160 मीटर, और हमें पूछा है कि लेंथ ऑफ बी कितना है, मतलब बी ट्रेन की लेंथ कितनी है। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या निकालना है, हमारे जो ट्रेन है उसकी हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है। सो रिलेटिव स्पीड, ये मैंने बोला कि अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो हमें इसके स्पीड की एडिशन करनी होगी। सो 126 प्लस 90 कितना आता है टोटल, 216 किलोमीटर। ठीक है, ये है उसकी रिलेटिव स्पीड। देन you can put in formula, time is equal to distance upon speed। डिस्टेंस कितना है, लेंथ हम लोग ट्रेन बी की लेंथ निकालनी है तो हम लोग वो एज्यूम करेंगे लेंथ ऑफ बी, सपोज वी कैन से x। सो टोटल हमें डिस्टेंस कितना है, 160 प्लस x डिवाइड बाय स्पीड है 216 इंटू 5/18। ये टाइम हमें दिया है 6 सेकेंड। सो नाउ what do we do, we keep it here, 6 into 216 into 5/18। okay, 18 and 18, 18 12 are 216 is equal to 160 plus x। so हमें कुछ
आएगा 360 minus 160 is equal to x. Okay, so x is equal to 200. ये है हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन P, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. तो बस एक मेन फॉर्मूला है, इसको ही वैरी करके हम और सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. बस हमें ये ध्यान में रखना है. और मेन है जो रिलेटिव स्पीड, अगर सेम डायरेक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन करना है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है तो उनका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमें उसकी एडिशन करनी है. बस फोकस ऑन दिस वन फॉर्मूला. We will solve this example in very less time. Here we take little bit more time, but if you solve yourself, then it will take very less time. Okay, so thank you so much. Or if you are not subscribed our channel, then please subscribe. Thank you very much. If you have any query regarding this topic, then please ask in description box. Please ask in comment box. We will solve your queries. Thank you so much. Bye.